एक नहीं 9 बेटियां हुई करदम ऋषि की। हमारे घर में एक बेटी जन्म लेती है, कोई पूछता क्या हुआ, बेटी हुई है बेटी। खुद बेटी होकर के और बेटी जन्म न ले ऐसा सोच रखती है। अपने स्वयं बेटी है किसी और हमारे गर्भ से बेटी जन्म न ले, ये सोच है। करदम ऋषि के घर में 9 बेटियों का जन्म हुआ और पहले बेटी का नाम है कला, जिनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। 9 बेटियों का जन्म हुआ। करदम ऋषि बोले देवी अब हमें कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर में 9 यज्ञ कन्फर्म हो गए। अब तो हमें 9 यज्ञ करने हैं और दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। देखो आज की समय की बात मैं नहीं कर रहा, जितना ख्याल अपने माता पिता की इज्जत का बेटा नहीं रखता, उससे ज्यादा ख्याल बेटियां रखती हैं। बेटियां ये सोचती हैं कि मेरे पिताजी का सर न झुके, मेरे घर की प्रतिष्ठा न जाए, मेरे पिताजी बाजार में सर उठा करके चले। एक और बात बताऊं, बेटा बड़ा भाग्य से होता है ना, बड़े भाग्य से बेटा होता है। लेकिन बेटी घर में सौभाग्य से होती है। बेटा होने से ज्यादा 100 गुना भाग्यशाली वो माता पिता होता है जिसके घर में बेटियां होती। और एक बात बताओ, जिसके घर में बेटियां होती हैं और जिसके घर में बेटियां प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, खिलखिलाती हैं, चिहकती हैं, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, गरीबी नहीं आ सकती। और बेटियां उन्हीं के यहाँ जन्म लेती है जिसके माता पिता राजा होते हैं। अब तो कोई कहता है महाराज मैं तो मजदूरी करता हूं, 5-5 बेटियां हैं, मैं कैसे राजा हूं? आप राजा इसलिए हो कि करोड़पति लड़के का बाप मजदूरी करने वाले लड़के के बाप से मांगने आता है। घर में करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर हो रहा है और गरीब बाप जाता है कि लड़की का विवाह करो, तो लड़के वाला कहता है कि मैं दहेज दूं। और उस गरीब बाप लड़की का करोड़पति लड़के के बाप को देता है। और देने वाले का हाथ हमेशा कैसे रहता है बताओ? ऊपर। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। इसीलिए वह राजा है। आपको मालूम है राजा दशरथ बारात लेकर के जब जनकपुर गए ना, तो दशरथ जनक के चरणों में गिर गए। जनक ने पूछा ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? दशरथ ने कहा कि आप दाता हो, मैं तो याचक, मैं चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया।
आप अपने बेटी का लालन पालन पोषण किया और हृदय के टुकड़ा को आप मुझे दे रहे हो, इससे बड़ा दानी संसार में कौन हो सकता है। लपेट जिस घर में कन्याएं होती हैं, बेटियां होती हैं, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं। बेटियां जितनी प्रसन्न रहती हैं घर में, जितना खुश रहती हैं, उस घर से गरीबी उतना ही ज्यादा दो। और एक बात बता दो, कुंवारी कन्या यदि अपने पिता के थाली में रोज भोजन करती हैं, पिता के साथ में, उस पिता का अकाल मृत्यु नहीं हो सकता, अकाल मृत्यु को भी हर लेते। 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। पहली बेटी का नाम कला है, कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। और दूसरी बेटी का नाम अनुसुईया है। अनुसुईया का नाम सुनो, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। तीसरी कन्या का नाम अरुंधति है, उनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ, जो राम जी के कुल पुरोहित हैं। ऐसी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। करदम ऋषि बोले मैं तो विवाह कर दिया, मैं वन में जाऊं। देवहूति बोली आपने वादा किया था कि एक पुत्र होगा तो मैं वन में जाऊं। और इस बार 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल आए। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल आए